रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। ओटीटी एक्सप्रेस। ओटीटी एक्सप्रेस में सबसे पहले बात करते हैं वेब सीरीज सपने वर्सेस एवरीवन की, जो कि रिलीज कर दी गई है प्राइम वीडियो पर। इसमें 5 एपिसोड हैं और ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इसका ये दूसरा सीजन है। पहला सीजन रिलीज किया गया था 2023 में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की फिल्म दो दीवाने शहर में रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है। और केरला स्टोरी भी रिलीज कर दी गई है ZEE5 पर, उसमें भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं सपने वर्सेस एवरीवन की, जो कि TVF क्रिएशन की पेशकश है। TVF की वेब सीरीज बहुत ही सीधी सादी होती है, लेकिन उनमें गहरी बात कही जाती है। मतलब उनमें मैसेज बहुत अच्छा दिया जाता है। सीजन 2 में कहानी पहले से ज़्यादा गंभीर, तीखी और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। कहानी पिछले सीजन के रोमांचक मोड़ से ही आगे बढ़ती है। प्रशांत यानी कि परमवीर सिंह चीमा मुंबई के जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें स्ट्रगल कर रहा है। उसे लगातार रिजेक्शन मिल रहे हैं, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जिमी यानी कि अमरीश वर्मा, वो राजनीति और रियल एस्टेट के बिजनेस के दलदल में और भी गहरा उतरता चला जाता है। यह सीजन एक सवाल उठाता है कि क्या भाग्य आपके पास खुद आता है या उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। सीरीज में नवीन कस्तूरिया, अभिषेक चौहान, निधि शाह और खुशहाली कुमार भी अहम भूमिकाओं में हैं। कास्टिंग बढ़िया है और TVF क्रिएशन है, तो एक बार देखना तो बनता ही है। आइए सुन लेते हैं इस वेब सीरीज का ट्रेलर। सपने देखना और उन सपनों का पूरा हो जाना, मजेदार। पर सपने का टूट जाना, ऐसा जैसा मर जाने का एहसास। पर मर जाने का एहसास मर जाना थोड़ी है। टूट भी सकता है सपना, ये सपने ना देखने का बहाना थोड़ी है। वेलकम टू द हार्टब्रेक सिटी। आ रहे हैं ना आज फिर पैसे देने? पैसे तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए मामा। बिल्डर फार्म खोल ली ना मैंने, M3B3 बिल्डर्स। वहां मामा बहुत बदतमीज भांजा बिल्डर्स। एक बार मुझे टिकट मिल गई, MP तो मैंने ही बनना है ना। उसके बाद 2-3 लोग तलवार लेके आएंगे, तेरे बाप के सामने तेरा गला काट के जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, तोड़ दूंगा इसकी। वो जो न्यू कमर ढूंढ रहे हैं हीरो के लिए, मतलब 50% चांस है कि तेरा लॉन्च हो जाएगा। फिक्स है तो क्यों जा रहा है तू ऑडिशन देने? जाऊंगा और सिर मारूंगा अपनी बुरी किस्मत की नाक पे, और तब तक मारूंगा जब तक कि उसकी नाक फाड़ के साइड में ना कर दूं। MP बन गया तो नंगा करके गली में घुमाएगा। और आपको नंगा किया तो पापा फिर सामने में होंगे। फिर खत्म सरम, फिर मैं पापी आदमी, फिर धर्म खत्म। और जीवन का आखिरी सच है मरना, तो उससे पहले मानस बस मन की तरह करना। और द्वंद्व युद्ध सपनों के लिए लड़ने पड़ेंगे कई, न वो साथ दे
दो एक द्वंद भगवान से भी करना। कैसे भैया तुम हो रहा टोनी? भगवान मेरी मदद करो भगवान। सोसाइटी चल तू राह पे खुद के सपने साथी और खून है बोझ के भांति बोल के बोल हम लाते क्रांति। या तू इंतजार कर, एमपी बनने का सपना देख रहा है ना तू? मैं बनाऊंगा तुझे नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है ग्लोरी। इसमें 7 एपिसोड है जिसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इसकी कास्ट है पुलकित सम्राट, देवेंदु, सुविंदर विकी, आशुतोष राणा, यशपाल शर्मा, सयानी गुप्ता, कश्मीरा परदेसी, सिकंदर खेर। इसके डायरेक्टर है करण अंशुमान, कनिष्क वर्मा। ये सीरीज स्पोर्ट्स, क्राइम, थ्रिलर से भरपूर है। OTT पर खेल की पृष्ठभूमि से जुड़े कम ही शोज आए हैं। ऐसे में क्रिकेट और मैच फिक्सिंग से जुड़ी सीरीज इनसाइड एज के फिल्मकार करण अंशुमान इस बार अपनी नई वेब सीरीज ग्लोरी को लेकर बॉक्सिंग रिंग में उतरे हैं। हालांकि जितने मुक्के बॉक्सिंग रिंग के अंदर चलते हैं उससे ज्यादा चाकू, छुरी और बम धमाके बाहर होते हैं, क्योंकि ये सीरीज बॉक्सिंग के इर्द गिर्द बुनी हुई एक इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम थ्रिलर है। 50 से 55 मिनट की इस 7 एपिसोड की वेब सीरीज ये दिखाती है कि एक इंसान अपने सपने और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये कहानी है हरियाणा के बॉक्सिंग क्लब कोच रघुवीर सिंह सुविंदर विकी के भारत के लिए ओलंपिक जीतने की जिद पर। रघुवीर सिंह के दादा ने भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था, जबकि वो खुद ये कामयाबी नहीं दोहरा पाए। ऐसे में उनके जीवन का लक्ष्य है कि जो ग्लोरी वो बतौर खिलाड़ी नहीं पा सके वो कोच बन करके हासिल कर सके। ऐसे में उन्होंने अपने दोनों बेटे देवेंदु और रविंदर पुलकित सम्राट को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों ही उसे छोड़ जाते हैं। देवेंद्र और रविंदर दोनों अपने अपने अतीत के दर्द और बोझ के साथ जी रहे हैं। ऐसे में द्रोणाचार्य रघुवीर सिंह ओलंपिक के लिए अपने नए अर्जुन निहाल सिंह को तैयार करते हैं, लेकिन इससे पहले ही रघुवीर सिंह की बेटी गुड़िया जन्नत जुबैर से प्यार करने वाले निहाल की हत्या हो जाती है और इस हमले में घायल गुड़िया भी अस्पताल में दम तोड़ देती है। शक की सुई रघुवीर सिंह के प्रतिद्वंदी बॉक्सिंग क्लब के मालिक बिरजू सांगवान, आशुतोष राणा, खाम पंचायत के मुखिया डांडा यशपाल शर्मा और माफिया कुक्की यादव सिकंदर खेर पर जाती है। लेकिन असल में कौन है इन हत्याओं का मास्टरमाइंड? क्या होता है रघुवीर सिंह के ग्लोरी पाने के सपने का हश्र? ये सब तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। करण अंशुमान ने इस सीरीज को रोचक और रोमांचक बनाने के लिए पर्याप्त मसाले जुटाए हैं। एक तरफ बॉक्सिंग मुकाबले का रोमांच है, तो वहीं पहले एपिसोड में निहाल और गुड़िया के मर्डर को लेकर खूनी को लेकर जिज्ञासा, साथ में इमोशनल लेवल पर बांधने के लिए सपने, एम्बिशन, बाप बेटे के रिश्ते और उनकी दरारें। देवेंद्र और रविंदर के किरदारों की जर्नी देखकर आप उनसे जुड़ाव भी महसूस करेंगे। लेकिन डायरेक्टर साहब कई दिशाओं में फैले स्क्रीन प्ले को पूरी तरह से कस नहीं पाए हैं। खास तौर पर कुकी और डांडा वाले एंगल तो साफ साफ ध्यान भटकाने के लिए जोड़े हुए लगते हैं। कुकी के सारे सीन जिस तरह से एक ही वीरान लोकेशन पर शूट किए गए हैं, उसका ट्रैक बोर करता है। ये कहानी के प्लॉट को अनायास ही लंबा करते हैं। वहीं बॉक्सिंग मुकाबले का परिणाम भी प्रेडिक्टेबल है। हालांकि कहानी के लास्ट 2 एपिसोड में जो ट्विस्ट आता है, उससे कहानी वापस पटरी पर आ जाती है। कहानी का प्री क्लाइमेक्स भी जबरदस्त है। सेकंड सीजन के लिए भी कहानी के कई सिरे बाखूबी छोड़े गए हैं। बात करें एक्टिंग की, तो मुन्ना भाई के स्वैग की याद दिलाते हुए देवेंदु और बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट दोनों ही फर्स्ट क्लास रहे हैं। दोनों ने ही अपने किरदारों में जान फूंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सयानी गुप्ता का काम अच्छा है, जबकि कश्मीरा परदेसी के रहस्यमय किरदार भारती ने चौंकाया है। उनकी अदायगी प्रभावी है। देवेंदु और पुलकित सम्राट के जानदार अभिनय और कहानी के रोचक ट्विस्ट के लिए आप ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आइए सुन लेते हैं इस सीरीज का ट्रेलर। भाई हम दोनों को सख्ती कर जाना होगा।
क्यों, हमारा बाप मर गया कि चिताने अग्नि देनी हो तो तू दे दे। भाई गुड़िया आया जंग में, मैं आया जंग में। हरियाणा बॉक्सिंग क्लब केवल बॉक्सिंग क्लब ही नहीं है, बल्कि चैंपियंस बनाने की पूरी फैक्ट्री है। भूखा हूं मैं, ओलंपिक गोल्ड चाहिए मन्ना। बॉक्सिंग में मुक्के मारना और मुक्के खाना दोनों सीखना बहुत जरूरी है। यो ग्लोरी बिज्जू सागवान के नाम पे लिखी है। निहाल सिंह के डेथ पे क्या बोलना है आपको? उम्मीद की जा रही थी कि वो जरूर ओलंपिक मेडल लाते। कौन हो सकता है इसके पीछे? राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे। वैसे गुड़िया का ध्यान ना रख पाए आप? दोनों भाइयों ने तो खूंटा ठोक दिया ना गुड़िया के नाम पर। इतने सालों से कौन ध्यान रख रहा छोरी का? तेरी तरह नहीं कि एक दिन मुंह उठार निकल गया। एक की आंख फोड़ी होंगी। आंख फोड़ी तूने, अब जो दूसरी बची है ना वो तेरा भाई फोड़ेंगे। आज कुछ कर दूं ऐसा, दुनिया ने किया ना वैसा। लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था और ठीक हमले के पहले। कहाँ से? नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। इस इमरजेंसी ट्रायल को जीत और बदला ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम आ गया है। किस्मत ने बहुत खेल खेल ली अपने साथ, पर आज मैं किस्मत के साथ खेलना चाहता हूँ। आज के आखिरी मुकाबले का संदीप पे मुक्का पलक चपक दे, तोड़ू सांस की डोरी। ये मैटर टकरे मैनों के ना चल जाए चोरी चोरी। राक्षस से लड़ने के लिए राक्षस बनना पड़ेगा। मंजिल सिर्फ ग्लोरी, मेरी मंजिल सिर्फ ग्लोरी। खून पसीना ग्लोरी, मेरी मंजिल सिर्फ ग्लोरी। मैं हरियाणा से जिसे देखकर धक धक करता है दिल, जिसका करता है हर कोई इंतजार, गिन गिन के दिन। हर दिल की मलिका माधुरी दीक्षित स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 17 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। सोनी लिव पर रिलीज कर दिया गया है अनदेखी का सीजन 4। ये इस सीरीज का आखिरी सीजन है। इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था 2020 में, दूसरा हुआ था 2022 में, तीसरा 2024 में और चौथा सीजन अब रिलीज किया गया है। इसमें 8 एपिसोड है और ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। हालांकि पहला सीजन तो बहुत बेहतरीन था, लेकिन दूसरा और तीसरा कुछ खास नहीं थे। लेकिन अब 4th सीजन में जो स्टोरी है उसको फाइनल खत्म कर दिया गया है। इसके डायरेक्टर हैं आशीष आर शुक्ला। अनदेखी सीजन 4 में मनाली में एक शादी के दौरान एक डांसर की जो हत्या हुई थी उसके 5 साल बाद की कहानी को दिखाती है। इस हत्या ने अटवाल परिवार जो है उनको इंसाफ के दायरे में ला करके खड़ा कर दिया था। इस सीजन में पूरा फोकस परिवार के इंटरनल मैटर्स पर है। हर्ष छाया मतलब जो पापा जी हैं वो जेल से छूटकर आ गए हैं और बहुत गुस्से में हैं और वो अपनी जो पकड़ है उनकी पूरे घर के ऊपर उसको वापस से कायम करने की ठान लेते हैं। उनके रास्ते में खड़ा है रिंकू यानी कि सूर्य शर्मा, जो कि अपनों को खोने के गम में मतलब बहुत ही बिखर गया है और वो अब पापा जी को कितना परेशान करेगा ये तो हम अब सीरीज में ही देखेंगे। रिंकू अब शातिर अपराधी से भी ज़्यादा खतरनाक बन गया है। इस लास्ट सीजन में देवेंदु भट्टाचार्य, अंकुर राठी और वरुण बडोला भी वापसी कर रहे हैं। साथ ही कुछ नए कलाकार भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये सीजन कितना इंटरेस्टिंग होगा ये तो देखने पे ही पता चलेगा। फिलहाल सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। ये मनाली अटवालों का है और रहेगा। रिंकू है, मैं करना फोन रिंकू और नंबर लगा। हिम्मत कैसे हुई पापा जी को हाथ लगाने की?
और बंदा दोनों संभाल लेना। पापा जी। मैंने एक गल दस, मैं तेरा की लगता है क्यों पापा जी? पापा जी कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मुस्कान नहीं मार सकते। मेरे लिए तुसी कातिल हो। मेरी मां दे, मेरी बीवी दे, मेरे बच्चे दे। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। एक नाम, एक एहसास, प्यार और स्नेह की मूरत। मदर्स डे स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 10 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। लास्ट फ्राइडे को सिनेमा घरों में रिलीज हुई है फिल्म एक दिन। चलिए रिव्यू करते हैं इस फिल्म का। इस फिल्म की कास्ट है जुनैद खान, साई पल्लवी, कुणाल कपूर, केविन देव। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुनील पांडे। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 5 मिनट। दो फिल्मों के बीच तुलना करना पूरी तरह से उचित नहीं है, लेकिन जब कुछ समानताएं सामने आती हैं तो जहन अनायास उनकी तरफ चला जाता है। आज से लगभग 38 साल पहले 29 अप्रैल को फिल्म कयामत से कयामत तक उस दौर की यादगार लव स्टोरी बनकर उभरी थी, जिसमें आमिर खान और जूही चावला की ताजगी भरी केमिस्ट्री और मंसूर खान का पावरफुल डायरेक्शन हमें देखने को मिला था। आज उसी तारीख के आसपास आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म एक दिन रिलीज हुई है। ये फिल्म सादगी से भरी प्रेम कहानी पेश करती है। भले ही ये फिल्म उतने बड़े स्तर का कॉन्फ्लिक्ट या पावरफुल म्यूजिक नहीं दे पाती, लेकिन इसकी सरलता और मासूमियत इसे हल्की फुल्की सहज प्रेम कहानी के रूप में पेश करने का प्रयास करती है। यहाँ हम ये भी बता दें कि ये 2016 में आई एक थाई फिल्म वनडे का रीमेक है। फिल्म की कहानी दिनेश उर्फ दीनू, जुनैद खान और मीरा साई पल्लवी की है, जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं। आईटी डिपार्टमेंट का दिनेश एक तब्बू और साधारण सा लड़का है, जिसे लोग नोटिस तक नहीं करते। वो मजाक में कहता है कि अक्सर लोग उसे देखने के बाद भूल जाते हैं। वो मीरा से प्यार तो करता है, लेकिन खुद को उसके लायक नहीं समझता, इसलिए उसके सामने अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पाता। उधर मीरा जापानी कल्चर की डाई हार्ट फैन है और वो अपने बॉस नकुल कुणाल कपूर से प्यार करती है,
जो अपनी शादी से नाखुश होने का दिखावा करता है और उसके साथ एक रिश्ता बनाने का वादा करता है। जापान की ही एक ऑफिस ट्रिप के दौरान नकुल का सच सामने आता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। इस धोखे से मीरा का दिल टूट जाता है और नशे की हालत में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में पता चलता है कि उसे कुछ ऐसा हो गया है जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की स्थिति बनती है और एक दिन के लिए वो अपना अतीत भूल जाती है। यही एक दिन दिनेश को मौका मिलता है उसके करीब आने और ऐसे एहसास को जीने का जिससे दोनों की जिंदगी बदल सकती है। कहानी का फर्स्ट हाफ सपाट नजर आता है, जहाँ घटनाक्रम की कमी खलती है। सेकेंड हाफ में कहानी रफ्तार पकड़ती है और हल्के फुल्के ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन एक पावरफुल लव स्टोरी के लिए जरूरी मजबूत कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता। एक दिन के लिए याददाश्त खोने वाले कॉन्सेप्ट को भी फिल्म में काफी इजी ढंग से दिखाया गया है, जिससे फिल्म में गहराई थोड़ा कम नजर आती है। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो राम संपत का कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज इस बार खास कमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक दिन और ख्वाब देखूं जैसे गाने मधुर हैं, जो यादगार असर तो नहीं छोड़ पाए हैं। जापान की बर्फीली वादियों की खूबसूरती आंखों को सुकून देती है, लेकिन फिल्म का क्लाइमेक्स जल्दी में समेटा हुआ लगता है। अभिनय की बात करें तो लीड एक्टर्स ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। जुनैद खान दब्बू और साधारण लड़के के किरदार में बहुत अच्छे दिखे हैं। उन्होंने अपने किरदार को विश्वसनीय बनाया है। साई पल्लवी इस फिल्म के साथ बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। मीरा के रोल में वो पूरी तरह जच रही हैं। उनका नेचुरल अभिनय और नो मेकअप लुक उनके किरदार को और सादगी भरा और सही बनाता है, जो फिल्म के टोन के साथ पूरी तरह मैच होता है। कुणाल कपूर का भी काम ठीक ठाक है, लेकिन उनके किरदार को और गहराई मिल सकती थी। अगर आप हल्की फुल्की सिंपल लव स्टोरी के शौकीन हैं, तो आप जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन देख सकते हैं, वरना आप इसके OTT रिलीज का वेट करिए। चलिए सुन लेते हैं इस रोमांटिक फिल्म का ट्रेलर। मीरा, तुम शायद मुझे जानती नहीं, पर हम दोनों एक ही ऑफिस में एक ही फ्लोर पे काम करते हैं। आईटी, ये मशीन क्या दिखा रहा है? जरा देखना। मैं जानता हूँ मैं आसानी से दिखाई नहीं देता, और शायद मेरी औकात भी नहीं तुम जैसे परी से बात करने की। हेलो, मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, प्रिंटआउट्स नहीं आ रहे हैं, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? इस साल हमने 160% टारगेट्स अचीव किए हैं। और हाँ, हम लोग 5 दिन के लिए जापान जा रहे हैं। पाने की तुमको कोशिशें। वो क्या? दुनिया भर से हारे हुए आशिक से बजाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, शायद उनका प्यार उन्हें मिल जाए। चाहे जितनी घंटी बजा ले, तेरा घंटा कुछ होने वाला है। काश मीरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए ही सही। मैं जापान कब आई? मीरा को TGA हुआ है, ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीशिया। इस बीमारी में इंसान की शॉर्ट टर्म याददाश्त पे असर पड़ता है, लेकिन मीरा की सारी यादें कल वापस आ जाएंगी। एक दिन में? हम जापान क्यों आए? ऑफिस ट्रिप। बाकी सब कहाँ हैं? वापस चले गए। और हम? तुम्हें 2 दिन और रुकना था। सॉरी, मैं जापान में हूँ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। ख्वाब देखूं या न देखूं, लापता मैं, लापता तू। मगर बाकी सब याद आते ही वो आज का ये दिन हमेशा के लिए भूल जाएगी, जैसे उसने ये दिन जिया ही नहीं है। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने Get out right now! और एक दिन और इतना कुछ सिर्फ एक दिन के लिए? कभी कभी एक दिन भी काफी होता है। और एक दिन और बस और एक दिन और। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा। मेरे रहो। एक दिन के रिव्यू के बाद अब रिव्यू कर लेते हैं फिल्म राजा शिवाजी का।
एक दिन की तरह ही इस फिल्म का भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है एक्सेल सिनेमा पर। राजा शिवाजी फिल्म को डायरेक्ट किया है रितेश देशमुख ने। ओरिजिनली ये फिल्म मराठी में बनी है, लेकिन हिंदी डबिंग संस्करण भी अवेलेबल है। इस फिल्म की स्टार कास्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जेनेलिया डिसूजा, विद्या बालन, महेश मांजरेकर और भाग्यश्री। रितेश देशमुख का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने इसमें कहीं कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हो या भव्य सेट, सब जगह बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फिल्म की लेंथ 3.25 घंटे है। हालांकि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम की जा सकती थी, लेकिन रितेश ने जो फिल्म का इमोशंस है उसको कंटिन्यूअस फिल्म में बरकरार रखा है। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो जो वॉर वाले दृश्य हैं उनमें VFX थोड़ा कमजोर लगता है। शिवाजी महाराज जाने जाते थे अपनी छापामार युद्ध टेक्निक के लिए, लेकिन वो फिल्म से मिसिंग है। रितेश ने जो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं पर फोकस रखा है। शिवाजी के जो सहयोगी थे उन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हिस्टोरिकल टच को असरदार बनाता है। इसके अलावा अजय अतुल का म्यूजिक भी बहुत शानदार है। संतोष सिवन ने जो अपनी सिनेमेटोग्राफी से 1600 का जो एरा दिखाया है वो बहुत ही प्रभावी है। फिल्म का क्लाइमैक्स भी जानदार है। शिवाजी महाराज के रोल में रितेश देशमुख ने अपने कैरियर का बेस्ट दिया है। चाहे वो इमोशनल सीन हो या एक्शन, सब में वो जबरदस्त लगे हैं। अफजल खान के रोल में संजय दत्त, भाई वो तो हर तरह से नहरे पे दहला साबित हुए हैं। उनकी क्रूरता और बॉडी लैंग्वेज उनके कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। अभिषेक बच्चन जो है वो संभाजी महाराज के किरदार में है। वो अपने कैरेक्टर में ब्रेवरी के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी देते हैं। बड़ी बेगम के नेगेटिव रोल में है विद्या बालन, और भाई उनके वन लाइनर जो हैं वो बहुत गजब लगते हैं। शिवाजी की पत्नी के रोल में जेनेलिया डिसूजा हैं, जिनका रोल वैसे तो छोटा है लेकिन वो अच्छी लगी हैं। इसके अलावा जिजाऊ के रोल में भाग्यश्री ने भी अच्छा काम किया है। जितेंद्र जोशी और सचिन खेड़ेकर के रोल बढ़िया हैं। इसके अलावा बमन ईरानी और फरदीन खान के रोल छोटे छोटे हैं, लेकिन वो अहम किरदार हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में आते हैं सलमान खान, और उनके आते ही हॉल तालियों से गूंज उठता है। हालांकि उनका 2-3 मिनट का रोल ही है, लेकिन फिल्म के लिए ये एक अहम पॉइंट है। शिवाजी महाराज के लिए ये फिल्म भावपूर्ण और यादगार ट्रिब्यूट की तरह है। जिस तरह फिल्म की भव्यता है, आपको इसे थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आइए सुन लेते हैं राजा शिवाजी फिल्म का ट्रेलर। दादा, वो झंडा किसका है? मुगलों का। फिर हम अपने झंडे के नीचे क्यों नहीं लड़ते? युवा, उसके लिए स्वराज्य चाहिए। और स्वराज्य के लिए क्या चाहिए? विद्रोह। मगरूर सल्तनतों से कह दो, मराठों ने गैरों की मर्जी रखना छोड़ दिया है। पारिजात का पेड़ भले हमारे आंगन में हो, पर इसके फूल तो हमेशा औरों के आंगन में गिरते हैं। आप पर हमारा हक आंगन तक का, फूल तो स्वराज्य के लिए है। शाहजी के दोनों बेटों ने बीजापुर की सेनाओं को बुरी तरह झंझोड़ा है। हाथ में लाठी और तेवर तलवार के, लाठी से धर्म बचाओगे? धर्म की रक्षा ही शंभू का धर्म है। भुट्टी में अकड़ तो खूब पिलाई है आपने अपने साहबजादों को। अकड़ तोड़ने का नुस्खा हम भी जानते हैं। अगर तराजू में एक तरफ अफजल हो, दूसरी तरफ दुनिया के सारे सुरमा हो, और खुदा से भी पूछा जाए कि किसका पलड़ा भारी है, तो पूरी कायनात से एक ही आवाज आएगी, अफजल, अफजल, अफजल। सिवा को उसके बाप की तरह बेड़ियों में घसीट के लाना है या अल्लाह के पास पहुंचाना है। शिकार जब तक नजरों के सामने है, तीर चला देना चाहिए।
कभी मुगल कभी आदिल शाही, इन्हीं सल्तनतों की छाती रौंद कर हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा है हमने। आई भवानी जा नावाना। कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा। हमें खान का मस्तक चाहिए शिवा। आओ शिवा, गले हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही दर्शनीची इच्छा। एक नाम, एक एहसास, प्यार और स्नेह की मूरत। मदर्स डे स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 10 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो। और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतू सा। और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? एयू? एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। द वॉइस स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द एक नया क्राइम ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है इंस्पेक्टर समर प्रताप। इसके राइटर डायरेक्टर हैं अभय गोयल। हाल ही में इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है, तो क्यों ना सुन लें इंस्पेक्टर समर प्रताप का ट्रेलर। द वॉइस स्टूडियो प्रेजेंट्स इंस्पेक्टर समर प्रताप, राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। इंस्पेक्टर, मैंने सुना है आपने किसी बेगुनाह का एनकाउंटर किया है। जो मेरे बिजनेस को हार्म करने का महज तसव्वुर भी करेगा, गुरु को यह बताने की जरूरत नहीं कि वो उसे ऐसी गुमनामी में भेजेगा जहां से उसका वापस आना नामुमकिन होगा। क्रिमिनल का जस्टिस मैं ऑन द स्पॉट करता हूँ। बहुत जोश है तुझ में इंस्पेक्टर। तुम जैसों का जोश ठंडा करना मुझे अच्छी तरह आता है। इंस्पेक्टर समर प्रताप तूफान है तूफान, इसे रोकना तेरे बस की बात नहीं गुरु। मुझे लगता है मुझे भी तुम्हारा इनकाउंटर करना पड़ेगा। उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है तो क्या हुआ, मेरा कनेक्शन सीधा यमराज से है। अगर इंस्पेक्टर कड़क है तो गुरु आग है आग। अगर गुरु थाने चला गया ना तो समझ लो थाना शमशान बन गया। तेरी बादशाही खत्म करने आया हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। तुम्हें पूरी छूट है। तुम जो भी करो, जैसे भी करो, मुझे रिपोर्ट करो।
शेर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, जब वो शिकारी के हत्थे चढ़ जाता है तो या तो मारा जाता है या पालतू बन जाता है। मुझे किसी पुलिस वाले से शादी नहीं करनी, मैं तो किसी बैंक मैनेजर से शादी करूंगी। ये सिस्टम, ये पॉलिटिशियंस और ये ब्यूरोक्रेसी सब उनके हाथ की कठपुतली है। वैसे भी इश्क इंसान को कमजोर बनाता है और कमजोरी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। समर ने हमेशा कानून के लिए काम किया है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर नहीं। और मीडिया का क्या है, वो तो अपनी टीआरपी के लिए एक गुंडे को हीरो बना देती है और देश के लिए बलिदान देने वाले एक सोल्जर को इग्नोर कर देती है। घोड़ा कितना भी काम का हो मैं ना, जब वो लंगड़ा हो जाता है उसको गोली मार दी जाती है। अब वक्त हो गया है इस हफ्ते के बॉलीवुड सितारों के जन्मदिन जानने का। 8 मई को बर्थडे आता है सिंगर रेमो फर्नांडिस का, जिनका सुपर हिट सॉन्ग हम्मा तो आपको याद ही होगा। इसके अलावा उनका एक और बेहतरीन एल्बम आया था, ओ मेरी मुन्नी। 9 मई को बर्थडे आएगा एक्ट्रेस साई पल्लवी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2015 में प्रेमम, जो एक मलयालम फिल्म थी। पिछले हफ्ते उनकी फिल्म आई है एक दिन। इसके अलावा वो रणवीर कपूर की रामायण में सीता का रोल भी कर रही हैं। कल यानी 9 मई को बर्थडे आने वाला है साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा का, जिनकी करियर की शुरुआत हुई थी 2011 में तेलुगु फिल्मों से। इसके अलावा उनकी बेहतरीन फिल्में हैं लाइगर और अर्जुन रेड्डी। कल ही डेथ एनिवर्सरी है वेटरन सिंगर तलत महमूद की, जिन्होंने अपना पहला गाना गाया था 1941 में, सब दिन एक समान नहीं। इनके कुछ फेमस बेहतरीन गाने हैं जलते हैं जिसके लिए, जाए तो जाए कहाँ, ए दिल तू कहीं और चल। 10 मई को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस ऋषिता भट्ट का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2001 में अशोका, जिसमें शाहरुख खान ने भी काम किया था। इसके अलावा उनकी फिल्में हैं हासिल, अब तक 56, जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। 10 मई को डेथ एनिवर्सरी है एक्टर मैक मोहन की। जी हाँ, शोले फिल्म के सांभा, उनको तो आप जानते ही हैं। उनकी पहली फिल्म आई थी 1964 में हकीकत। 10 मई को ही डेथ एनिवर्सरी है उर्दू शायर और गीतकार कैफी आजमी की, और बर्थ एनिवर्सरी है वेटरन सिंगर पंकज मलिक की। 11 मई को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस अदा शर्मा का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2008 में 1920। ये एक हॉरर फिल्म थी। इसके बाद उनकी फिल्में आई केरला फाइल्स, बस्तर, कमांडो, जिसमें उनका बेहतरीन अभिनय था। 11 मई को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस अंतरा माली का, जिन्होंने राम गोपाल वर्मा के साथ कई फिल्में की। इन फिल्मों के नाम है कंपनी, नाच, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, गायब, मिस्टर या मिस और रोड। 11 मई को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस पूजा बेदी का। उनकी पहली फिल्म आई थी 1991 में विश कन्या। वैसे हम सब उन्हें फिल्म जो जीता वही सिकंदर की वजह से जानते हैं। उनके पिता कबीर बेदी हैं और अलाया फर्नीचर वाला उनकी बेटी है। 13 मई को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस सनी लियोनी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2012 में जिस्क 2। उसके बाद उनकी फिल्में आई एक पहेली लीला, रागनी एमएमएस और कुछ कुछ लोचा है। 14 मई को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर का, जो 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। उनकी पहली फिल्म आई थी 2022 में अक्षय कुमार के साथ सम्राट पृथ्वीराज। इसके बाद फिल्में आई ग्रेट इंडियन फैमिली, मालिक और बड़े मियाँ छोटे मियाँ। 14 मई को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस जरीन खान का, जिनकी पहली फिल्म आई थी सलमान खान के साथ 2010 में वीर। इसके बाद उनकी फिल्में आई हाउसफुल 2, हेट स्टोरी 3। 14 मई को ही बर्थडे आने वाला है एक्टर सचिन खेडेकर का, जिन्होंने 1990 में मराठी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद फिल्में आई जिद्दी, बादशाह, अस्तित्व, तेरे नाम और रुस्तम, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर रोल निभाए। आइए अब सुन लेते हैं सनी लियोनी की फिल्म एक पहेली लीला का सॉन्ग, जो रिलीज हुई थी 2015 में। इसे गाया है तुलसी कुमार ने, म्यूजिक है अमाल मलिक का, लिरिक्स है कुमार के। इसे प्रोड्यूस किया था भूषण कुमार ने, ऑडियो है टी सीरीज पर।
याद किया। हाँ जब से उसने अखियों से दिल पे ऑटोग्राफ दिया, तब से एवरीडे मैंने बस उसको ही याद किया। सेंटी मेरे जज्बात, वो सुन ले मेरे दिल की बात, साथ मुझको लेके जाए मैं हूँ तैयार। मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। फिल्मी स्टाइल से जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। हुए चर्चे 4000, फोटो छप गई इन अखबार, मुझको परवाह नहीं कोई, I'm with the star। मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। जिसे देखकर धक धक करता है दिल, जिसका करता है हर कोई इंतजार, गिन गिन के दिन। हर दिल की मलिका माधुरी दीक्षित स्पेशल 1 2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 17 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। कमिंग सून 1 2 का 10। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। कॉल 9748976371 to start investing with us. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha. Classic Express। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक के चॉकलेटी हीरो चिंटू जी यानी ऋषि कपूर जी के बारे में।
जिनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1952 को मुंबई में, जो लेजेंड पृथ्वीराज कपूर के ग्रैंडसन हैं और शोमैन राज कपूर के सन। उनकी माँ का नाम है कृष्णा कपूर। जब से तुमको चाहा है सनम, क्या कहें, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, आगर किनारे दिल ये पुकारे, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से, शायर तो नहीं मगर काजल है, दिल है, चलो दिल में भी दर्द जिगर दिल में जगह, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, दिल। 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, बट एज अ मेन लीड उनकी पहली फिल्म आई थी 1973 में बॉबी, जिसमें उनकी हीरोइन थी डिम्पल कपाड़िया। वैसे ऋषि कपूर 1955 में आई फिल्म श्री 420 के एक गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में भी नजर आए थे। हालांकि फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई थी, लेकिन ऋषि जी को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। नीतू सिंह से शादी से पहले ऋषि कपूर के यास्मीन मेहता के साथ अफेयर था और यास्मीन ने ऋषि को एक रिंग दी थी, जो कि बॉबी की शूटिंग के समय डिम्पल कपाड़िया ने अपनी उंगली में पहन ली थी। और बाद में ये पता लगा था कि राजेश खन्ना ने उस अंगूठी को समंदर में फेंक दिया था, क्योंकि बॉबी की शूटिंग के दौरान डिम्पल और ऋषि के भी तो अफेयर के चर्चे हो रहे थे। हालांकि वो सिर्फ अफवाह थी। एक मज़ेदार बात यह है कि 1998 में ऋषि कपूर ने अपनी एकमात्र फिल्म डायरेक्ट की थी आप लौट चलें, और उसमें राजेश खन्ना को एक अहम भूमिका दी थी। ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की पहली फिल्म आई थी 1974 में जहरीला इंसान, और उसके बाद इन्होंने 11 और फिल्मों में साथ काम किया। उनकी जोड़ी सुपरहिट थी। फिर 1980 में दोनों ने शादी कर ली। वैसे तो ऋषि कपूर की फिल्में ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी, लेकिन 1976 में आई फिल्म लैला मजनू ने उन्हें एकदम रातों रात सुपरस्टार बना दिया था, और उनकी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा भी लोगों ने मान लिया था। ऋषि कपूर की लगभग 51 फिल्में आई, जिसमें वो अकेले हीरो थे। इसके अलावा उनकी जो फिल्में आई उसमें 2 से 3 हीरो के प्रोजेक्ट होते थे। उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। ऋषि जी को फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर और 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर की तरफ से। ऋषि कपूर जी ने अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना से लेकर मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, जितेंद्र, फिर अजय देवगन, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन सभी हीरो के साथ काम किया। ऋतिक रोशन के साथ आई फिल्म अग्निपथ में उनका रौफ लाला का नेगेटिव किरदार बहुत ही दमदार था। सलमान खान के साथ ये है जलवा, शाहरुख के साथ दीवाना, सनी देओल के साथ दामिनी, अक्षय कुमार के साथ नमस्ते लंदन, संजय दत्त के साथ साहिबा। उनकी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें उन्होंने दमदार अभिनय किया। ऋषि कपूर जी की एक फिल्म आई थी रणबीर कपूर के साथ, जिस फिल्म का नाम था बेशरम। इस फिल्म में नीतू कपूर जी भी उनके साथ थी। हीरोइनों की बात करें तो ऋषि कपूर ने 70s, 80s और 90s की सभी हीरोइंस के साथ काम किया, चाहे वो डिम्पल कपाड़िया, नीतू सिंह हो या फिर श्रीदेवी जयाप्रदा, और 90s में दिव्या भारती और तब्बू। इसके अलावा उन्होंने उर्मिला, मीनाक्षी शेषाद्री और आपके माधुरी दीक्षित, हिमी काटकर, जूही चावला, मनीषा कोइराला, फरहा, टीना मुनीब सबके साथ काम किया। ऋषि कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो सुभाष घई की कर्ज, राज कपूर की प्रेम रोग, रणधीर कपूर डायरेक्टेड फिल्म हिना, और मनमोहन देसाई की कुली और अमर अकबर एंथनी थी। इसके अलावा बदलते रिश्ते, हम किसी से कम नहीं, रफू चक्कर और चांदनी, बहुत सारी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में आई। 2017 में ऋषि कपूर की बायोपिक खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड भी प्रकाशित की गई थी। इसमें उन्होंने अपने कई राज खोले थे। 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर डिटेक्ट हुआ
और फिर उसके बाद 30 अप्रैल 2020 को उनकी डेथ हो गई। ऋषि कपूर जैसा बिंदास, चुलबुला और वर्सटाइल एक्टर न कभी हुआ है न कभी होगा। आइए सुन लेते हैं ऋषि कपूर और जूही चावला का एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग, जो कि है फिल्म बोल राधा बोल से। रिलीज हुई थी ये 1992 में। डायरेक्टर थे इसके डेविड धवन। इस सॉन्ग को गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। गीत है समीर का और म्यूजिक है आनंद मिलिन का। तू तारा फंस गया दिल बेचारा। तू तारा फंस गया दिल बेचारा। जाने तमन्ना वादा है वादा, अब न कहेंगे हम तुमको राधा, कर दो हमें माफ तुम। तू तारा फंस गया दिल बेचारा। जाने दो अब जाने दो ना, छोड़ो जी छोड़ो क्यों तड़ पाते हो। पूरी बिंदिया तुम्हारे कंगना, तुमको सनम बुलाते हैं। हाल यहाँ क्या होगा अपना, सोच के हम घबराते हैं। करीब नजर मिलाओ, कर दो हमें माफ तुम, कर दो ना। तू तारा फंस गया दिल बेचारा। तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा। छेड़ो ना हमें छेड़ो ना, ऐसे क्यों जिद करते हो। रूठो ना अब रूठो ना यूं, बाबूजी आ जाओ क्यों डरते हो। मुश्किल है करें तो क्या करें, कैसे जान बचाए हम। माने ना माने हमारा कहना, कैसे इसे समझाए हम। जाओ बाबा जाओ ना यूं सताओ, कर दो हमें माफ तुम। तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा।
तू तारा फंस गया दिल बेचारा जाने तमन्ना वादा है वादा अब न कहेंगे हम तुमको राधा कर दो हमें माफ तुम तू तारा हे तोड़ो ना दिल हमारा तू तारा फंस गया दिल बेचारा एक नाम, एक एहसास, प्यार और स्नेह की मूरत। मदर्स डे स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा 10 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 गाने। 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशंस और रोमांस से भरी शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। रविवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। अलग है जिसका अंदाज, सबसे अलग है जिसकी वॉइस। जुबिन नौटियाल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। जुबिन बर्थडे स्पेशल जून 14 संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन ड्रामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। कमिंग सून। हमारा नाम इंदु राजवंशी है। सीएम की कुर्सी पाना हमारा सपना है। हम इसे हासिल करके रहेंगे, बाई हुक और बाई क्रुक। अमरजीत राणा नाम है हमारा। होने को तो हम MLA हैं, लेकिन हमारे सीएम भी हमारे हिसाब से चलते हैं। राणा जी, आपने जितना जोर है लगा लो, इस बार जीत तो इंदु की ही होगी। ख्याल अच्छा है, लेकिन ये ख्याल ही रहे तो ठीक है, क्योंकि इसका हकीकत से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये जो अमरजीत राणा अपनी नजरें उठाकर देखता है ना, मुझे उसकी नजरें और गर्दन दोनों नीची करनी है। इंदु ने शेर को नींद से जगाया है, और जब ये शेर जाग गया है तो हमला तो करेगा ही। ये जान तो आपको लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो इसे निकालने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी।
ठीक है, हम तो व्यापारी आदमी हैं, जहाँ मुनाफा दिखेगा हम तो वहीं इन्वेस्ट करेंगे। इंदु को सिर्फ 2 चीजों से नफरत है, हार और गद्दार। मैडम आप फिक्र ना करें, पांडे तो आपका रिमोट है, बस बटन दबाते जाइए, काम हो जाएगा। तूने हमें धोखा देके अपनी मौत के कागजों पर दस्तखत कर दिया है। ये गेम अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुझे तो लगता है राणा जी, ये सब इंदु का किया धरा है। राणा, तूने तो अपनी चाल चल दी, लेकिन अब इंदु की बारी है। शतरंज की इस बिसात पर इंदु ने हमारे घोड़े को मारा है, और जब हमारा घोड़ा मरा है तो उसका ऊंट भी मरना चाहिए। पांडे जी, एक एक वोट हमारा होना चाहिए। जो पैसे से न खरीदा जा सके उसे ताकत से खरीद लीजिए। मैडम आप चिंता मत कीजिए, राणा को तो अभी सिर्फ घायल किया है, अभी तो उसे पिंजरे में डालना बाकी है। अब आएगा मजा। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम सीएम की कुर्सी पर बैठकर जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। जय हिंद। इंदु राजवंशी, the lady in power. Coming soon. Don't miss it. रेडियो उड़ान पर संडे हो गया है सुपर हिट संडे। एक से बढ़कर एक शानदार प्रोग्राम सुनिए दिन भर। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा सुबह 9 बजे। 1 to 10 विद आरजे अभय सुबह 11 बजे। बॉम्बे टॉकीज विद आरजे भामरी एंड आरजे पुनीत दोपहर 3 बजे। हाउस ऑफ डांस बाय डीजे टैनी शाम 5 बजे। बॉलीवुड कैप्सूल बाय आरजे शशि शाम 7 बजे। डिरामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा रात 8 बजे। बदलता दौर विद दानिश महाजन रात 9 बजे। कहानी जंक्शन विद आरजे ममता रात 10 बजे। तो हो जाइए रेडी, मनाइए संडे की छुट्टी रेडियो उड़ान के साथ। कोई जोड़ी हिट है तो कोई ब्लॉकबस्टर। किसी जोड़ी ने जमाया रंग तो किसी ने लगा दी आग। जोड़ी स्पेशल। जी हाँ, जोड़ी स्पेशल। 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। जोड़ी है नंबर 1। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने। 1 to 10 विद आरजे अभय रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरी डिरामा हाउस विद आरजे तनिषा एंड आरजे अभय। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। हमें भूले तो नहीं, हम हैं ठाकुर वीरभद्र सिंह और ई है जिला ठाकुरगंज। हम आ रहे हैं बहुत जल्द डिरामा हाउस पे आरजे अभय और आरजे तनिषा के साथ रविवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 3 बजे। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। अरे ओ दुबे जी, पब्लिक को समझा दीजिए, ठाकुर तो फिर सिर्फ एक ही बार बोलता है, उसके बाद बोलती है हमारी गनवा। जी मालिक, हम बता देंगे
या आप आ रहे हैं रेडियो उड़ान पर ड्रामा हाउस। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर अभय गोयल आपके लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक 12 बेहतरीन स्टोरीज। अमरजीत राणा जैसे ताकतवर पॉलिटिशियन को हराने वाली और पॉलिटिक्स की माहिर खिलाड़ी इंदु राजवंशी, द लेडी इन पावर। इंस्पेक्टर रवि और बिल्लो की खटपट और गैंगस्टर खन्ना का आतंक 1-2 का 1। मेघा मिली अनजान आदित्य से, क्या हुई दोस्ती या फिर फ्लाइट 302। टिया, काव्या, सोनी और प्रीति हॉस्टल में मस्ती करती हैं 4 फ्लाइंग गर्ल्स। विक्रांत से बन गया विकी जब मिला उसे प्यार शिल्पा का। पहले वो था द किलर। मिडिल क्लास कपल कार्तिक एंड भूमि और उनका एरोगेंट नेबर करण, समय चक्र। वाइफ मीनाक्षी और गर्लफ्रेंड पिंकी के बीच फंसा हस्बैंड लव यही बोलता है, ओनली सॉरी नो थैंक यू। माही आई है टिया को बचाने जब आर्यन ने किया उसे ब्लैकमेल। अपने मामा के अत्याचार से जूझते अजय और विजय है तो एक जैसे, लेकिन वो कहते हैं हम दोनों हैं अलग अलग। अभी और गिन्नी की खट्टी मीठी नोकझोंक और मन में पनपता है एक शक, एक्स्ट्रा फेयर। सिंगर समीर अपने सपने पूरे करने आ गया है शहर, उसके लिए है लास्ट चांस। बैंक का एक एम्प्लॉय जो पैसों के लिए भूल गया अपनी गर्लफ्रेंड को, लालच। इनमें थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, एक्शन भी है, इमोशंस भी है, रोमांस भी है और कॉमेडी भी है। तो अभी तक आपने ये कहानियां सुनी या नहीं? स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और कास्टिंग अभय गोयल। तो इंतजार किस बात का है दोस्तों? एक नाम, एक एहसास, प्यार और स्नेह की मूरत। मदर्स डे स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 10 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। नाइन्टीज का वो दौर लौट कर आ गया है। 1 से लेकर 10 तक हर गाना है नंबर 1। सुनिए 90s स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा।